पुष्पिंदर कहाँ है? कोई बात नहीं भाई काले भाई जगाओ ना भाई कन्या सीट ये बंद कर भैया मोहल्ला शरीफ बकवास हाँ तो कम कर दे ना फतेहपुर गाँव तो मालूम है सीटी को कहा तो मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में और मेरी जीत तुम्हारे हाथों में मेरी हार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में अंतर इतना और मैं नर हूं तुम नारायण हो मैं हूं संसार के हाथों में ये संसार तुम्हारे हाथों में। अब समय नोट कर ले यहां से जो कि 10 बजने में 10 मिनट है केवल। क्या अब ये मत कहना कि ये धुन नहीं होती है क्योंकि जवाब ये गोपाल भाई जाहिर बाबा जोतना या रसिया ना तो कहना क्या एक बना के दो रब ने बनाया मुझे तेरे लिए तुझे मेरे लिए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मेरे लिए। अब कहना क्या कलयुग के ये आचरण कलयुग के ये आचरण जहां लोग कमा रहे पाप पप्पू चाचा जी जहां लोग कमा रहे पाप और काऊ के पीछे बेटा पढ़ो तो काऊ के पीछे पड़ गयो बाबा। मैंने जो कुछ भी गाया वो कलयुग को ही असर हो बिल्कुल। आज कीर्तन कहीं नहीं होता है केवल रौनक होते वो भी देखा आपने कैसे बोल गोरखनाथ की जय। अब 101 रुपए मुद्रा आई है आशीर्वाद के रूप में आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह चाचा जी की तरफ से। अब कहना क्या धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। अब मैं लाइन बाद में करूंगा पूरी उससे पहले आप लोग कह जाओगे धर्मात्मा भी निकले आडंबरी और बाप नंबरी तोज बेटा ऐसा ना जोड़ते आवाज आनी चाहिए जोड़ते आनी चाहिए अगर बात समझ में आवे तो। जैसे भी गोपाल भैया कह रहे गए कि जे गानो ना हो तू ही जे हो तो है वो हो तो है न हो तो तुम्हें टीचिंग लाइन में भेज दूं और संगीत के विद्यालय में। धर्मात्मा भी निकले आडंबरी बाप नंबर ही तोज बेटा 10 नंबर ही बेटा 10 नंबर बाप नंबर ही तोज बेटा 10 नंबर बेटा 10 नंबर बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर
नंबरी बेटा 10 और ये 11 रुपए मुद्रा आई हैं, 11 मुद्रा परमादरणीय बड़े भाई काले भैया जी की तरफ से उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और आपने जो कही है कीर्तन की परिभाषा, तो शायद आप इस लाइन से गुजरे भी नहीं हो, ना गुजरे भी नहीं हो। हाँ, उससे पहले तो मैंने हजारों कार्यक्रम कर लिए थे, बिल्कुल। और मुझे इतना भी ज्ञात है कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कीर्तन, उससे पहले मैं इस गांव में आ रहा हूँ हाँ, और आप मुझे सिखा रहे हो क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करने खाने दो। कोई बात नहीं, कुछ तुम सीखोगे कुछ हम सीखेंगे। हाँ, हाँ, क्यों आपका काम है वो आप करोगे, मानोगे नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आदत पड़ी भैया जीतू भैया रसियन की, हाँ, ठुमकन की। हाँ, लहंगा फहरा देगी बेटा समर के सामने वाला तुमसे बड़ा है, अब की बार नहीं आनी चाहिए ये बात। अब और दोनों बाप बेटा जिनको एक जैसा रोग है, एक जैसा रोग है, एक जैसा रोग है। अब बाप बेटे की कहानी सुने। एक जैसा रोग है, और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया मेरे बड़े भाई शिव कुमार जी की तरफ से। ब्रह्मा को सरस्वती से, ब्रह्मा ने सरस्वती से किया सहयोग, किया सहयोग है, किया सहयोग है। पाराशर ने किया अपनी कन्या से भोग है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पाराशर, और दोनों ने ये कमी की। अब अगली बात, और जल पे हुई है खाई, अब आप आकर के ये मत कहना कि शुरुआत ही भोगने की बात कर दी। मैंने शुरुआत भोगों से नहीं की है, मैंने बाप और बेटे की कहानियां बता रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि आए कि तुम जब लीक मारो अपनी, हाँ, केवल मेरी कहानी को आगे बढ़ाना है तुम्हें। अब और जल पे हुई है काई, और जल पे हुई है काई, कोहरा हुआ अंबरी। इस लाइन से तुम्हें पता चल गया होगा कि जल में काई कब से पैदा हुई और इस संसार में कोहरा कब से हुआ। ऋषि पाराशर ने अपने तपोबल से जब कन्या के साथ संभोग किया, उस वक्त कन्या ने कहा कि ये संसार देखेगा मुझे पाप लगेगा, तो जल में विचरण कर रहे थे दोनों, तो जल को काई से ढक दिया और इस संसार को अंधेरे से ढक दिया। कितना भी आप उजाला कर लेना, अंधेरा हट सकता लेकिन कोहरा नहीं हटेगा कभी। अब कह दी वही बात, और बाप नंबरी वो बेटा 10 नंबरी बेटा, बाप नंबरी वो बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी है। बाप नंबरी वो बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। ये भी बाप बेटा दोनों आशिकी में खो गए, आशिकी में खो गए, आशिकी में खो गए। और बाई देव भी अब आशिक अंजना पे हो गए, अंजना पे हो गए, अंजना पे हो गए। वन में डोले भीम संग में हिंडोला के हो गए। अब पवन देव और पवन के पुत्र कहे जाते हैं भीम। हाँ, पवन की शादी हुई अंजना के साथ, शादी नहीं हुई है वैसे, लेकिन जो पुत्र पैदा हुआ वो पवन देव के प्रताप से हुआ अंजना के। पवन पुत्र हनुमान जी को कहा गया है, केसरी नंदन। अब कहना शर्मिंदा हो गए भोले,
ध्यान से। हाँ शर्मिंदा हो गए भोले बागंबरी। और काले भैया बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। अब बाप और बेटों का ये किस्सा अलग है, किस्सा अलग है, किस्सा अलग है। अहिल्या के जौवन पे वो हुआ इंद्र सैदा है, हुआ इंद्र सैदा है, हुआ इंद्र सैदा है। और इंद्र का बेटा अर्जुन हुआ इंद्र सेना है। अर्जुन का उलूपी से, अर्जुन का उलूपी से हुआ एक पुत्र पैदा है। ओ अर्जुन का उलूपी से हुआ एक पुत्र पैदा है। अर्जुन का उलूपी से हुआ एक पुत्र पैदा है। और मूलाला बड़े भैया थोड़ी पब्लिक को भी लेते रहना यूट्यूब पे, जिससे कि पता चले कि यहाँ के लोग कितने भाव से और कितनी शांति से सुनते हैं। यही कार्यक्रम आप लोगों को कल शाम 4 बजे के बाद में यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेगा मूलाला सेंटर के द्वारा। अब करके पैदा पुत्र उसने, करके पैदा पुत्र उसने मौत स्वयं बरी। बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। ये बातें हुई सत्युग त्रेता द्वापर की। अब काले भैया कलयुग में कौन कौन हुए हैं ऐसे, और आप लोगों के दिल को छू जाएगी ये बात मेरी, और एकदम सच्ची है। और सच्चाई भी इसमें इतनी है कि किसी की ताली रुकेंगी नहीं। जबरदस्ती रोक ले तो मैं कह रहा हूं सकत, लेकिन ये बात आया आप लोगों से, इस बात को सुन करके कोई ताली रोक नहीं पाएगा काले भैया। अब बाप और बेटा जैसे बहुत बढ़िया जियो रे जियो। आओ जरा गोपाल भैया नोट करना, मेरी बात आगे बढ़ानी है कि बाप और बेटा ऐसे और कौन हुए, कितने कमीने हुए। ये मत कहना पहलम पुत्ते गए दो, केवल बात बढ़ानी है। बाप और बेटा दोनों एक पर चाहिए, एक पर चाहिए, एक पर चाहिए। अब अगर लाइन सही हो तो केवल ताली बजा देना का नहीं है भैया। आसाराम ने काऊते, आसाराम ने काऊते करीना नहीं है, करीना नहीं है, करीना नहीं है। और छोटली भैया आसाराम को बाप वो नारायण साईं है। सही बात है भाई कन्हैया लाल जी ताली बजाते रहो कर भाई। आसाराम और उसका बेटा हुआ नारायण साईं। हाँ दोनों ही बाप बेटा हैं। बिल्कुल। आसाराम को बाप न करो नारायण साईं है। अब रणबीर पढ़ लो जाके कादंबरी। हेलो
बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी बाप नंबरी जे बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। और ये अरमानों की इस गुलशन में अब कहना अरमानों के इस गुलशन में, अरमानों की इस महफिल में गुलशन खिल ना जाए और हम मिल ना जाए। हाय क्या करूं होठों पे फरियाद आती है, हाय क्या करूं होठों पे फरियाद आती है। नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। मेरा कहना क्या आपसे केवल, और ये व्यर्थ की बातें होती हैं कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है, जवाबी में हर बात होती है। जवाब तुम कह रहे हो कि रस्सियों की चीजें होती हैं कवित्व सवैया बहर, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं ये बहर होती क्या बहर? बहर क्या चीज है? अरे बंसी बारे ते लगाया तो नैन, अरे रंगीली दादा। फिल्मी दोनों है कि नहीं ये बताओ पहले ये। हाँ जी ये फिल्मी गीत है कि नहीं? ये गीत फिल्मी है, कोई रसिया वालों की जागीर नहीं है। एक छंद तुम कह सकते हो कि केवल एक रसियाबाजी में एक छंद ही है अपना, बाकी चिकड़ी भी नौटंकी वालों की है, चौगोला नौटंकी वालों का है। अरे तुम्हारे पास है कुछ? जवाबी का मतलब होता है कि सामने वाले ने जो कुछ गाया है हमें उसका जवाब देना है। बिल्कुल ना चनावे ना आंगन टेढ़ो और कुछ नहीं। अब कहना क्या कि बलदेव में बलदेव की बलदेव रे बड़ी विशाल है, झांकी बड़ी विशाल और बसदेव के नंदन यही कोई माँ रोहिणी के लाल। बलदेव में बलदेव की है झांकी बड़ी विशाल और वासुदेव के नंदन यही कोई माँ रोहिणी के लाल। अब मेरी कटपीस क्या कर रही है, गौर करना इस बात पे केवल। बेटा जीतू, कालिंद्री के कुल कृष्ण कौशल प्यारी मथुरा है। कालिंद्री के कुल कृष्ण कौशल प्यारी मथुरा है। पावन पुण्य पवित्र प्रीतम प्यारी मथुरा है। और पावन पुण्य पवित्र प्रीतम प्यारी मथुरा है। अब बात विध की ब्याही मथुरा है, विध की प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है।
कालिंद्री के कुल कृष्ण कौशल प्यारी मथुरा है। अब पावन पुण्य पवित्र प्रीत प्रीतम प्यारी मथुरा है। विधि की प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है। अपना ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्यार परमादरणीय धर्मवीर सिंह चाचा जी आशीर्वाद के रूप में देते, उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। जीतू और है यज्ञ हवन सब तीरथ तो अज्ञारी मथुरा है। आजा बेटा तुम है यज्ञ हवन सब तीरथ तो अज्ञारी मथुरा है। पर कौन कौन से कारण, पर कौन से कारण तीन लोक से न्यारी मथुरा है। न्यारी मथुरा है। बैठ जाओ, सुस्ताई मत लाओ। एक कहावत सुनी होगी आपने, जय तो तीन लोक से न्यारी है। अयोध्या को कोई नहीं कहता कि तीन लोक से न्यारी अयोध्या, कोई कहता है साहब किसी भी तीर्थ के लिए नहीं कहा जाता है कि तीन लोक से न्यारी, लेकिन मथुरा के लिए कहा जाता है कि बेटा तीन लोक से न्यारी मथुरा है। गोपाल भाई बातें बना करके मत चलाना, चले जाना यहाँ पर आज, चूंकि ये जवाब ही है। यहाँ कोई छन्नते रात ना कट रही, यहाँ कटेगी जवाब देवे तो ना तो छंद बंद है भैया। और कालिंद्री के कुल कृष्ण कौशल प्यारी मथुरा है। पावन पुण्य पवित्र प्रीत प्रीतम प्यारी मथुरा है। विधि की प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है, पावन प्यारी मथुरा है। जीतू है यज्ञ हवन सब तीरथ तो अज्ञारी मथुरा है। और कौन से कारण तीन लोक से न्यारी मथुरा है। न्यारी मथुरा है और न्यारी मथुरा है। केवल ये बताना है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण मथुरा को तीन लोक से न्यारी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और हर रंग रंग के फूल खिले हैं। हर रंग रंग के फूल खिले हैं, भाए कोई रंग ना। और गोपाल भाई आपने शायद इस गांव का नाम सुना होगा। एक से एक धुरंधर पड़ा है यहाँ पर विद्वानों में, बिल्कुल गाने वाले भी हैं। एडी वर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, गजाधर जी का नाम आपने सुना होगा, अच्छे कवि हैं यहाँ पर। और हमारे बीच में जो पप्पू भैया ना बैठे, जो पप्पू चाचा जी जो बैठे गए, तुम जवाबी की बात कर रहे हो। जो 7 दिन भागवत चल रही है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और या की और कानपुर तक की 7 दिन की डेट कैंसिल करिए। भैया ताली सुना बजा रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जो लंबू सा बैठे हो ना, जो कन्हैया भैया गाड़ी पे चले जाता ना, जो गाड़ी पे तो दिन में कम से कम 4-5 कंपटीशन तो मुझे दिखा देता फोन करके, आज में वो कंपटीशन उगाना हो जाएगा। अब कहना और रंग रंग के फूल खिले हैं, भाए कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। और ये 20-20 रुपए का आशीर्वाद प्यार मेरे बड़े भाई कन्हैया जी ने दिए, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। नारद जी कहने लगे प्रभु दीजिए
दिए ज्ञान। अब प्रभु पूछता आपसे कोई बतला दो भगवान। आपने कहा कवित्त नहीं गवाएंगे जवाबी में। अब यहाँ पर हमारे कवित्तों को चाहने वाले हमारे काले भैया बैठे हैं। केवल मैं काले भैया जी से जवाब चाहूंगा कि कवित्त गाऊं कि नहीं। हाँ साहब कवित्त और सभैया गाऊं का ना है, हाथ ऊपर करके बताओ ऐसा है। अब ध्यान रखना तुम्हें क्या गाना है और क्या नहीं गाना। तारो प्रहलाद जाने तार तको तमाशो देखो, कोई तारो ध्रुव लाल बिनु तारो तन पारो है। तारो ध्रुव लाल बिनु तारो बिनु तारो है। तारो ध्रुव लाल बिनु तारो बिनु तारो है। और ताम्र ध्वज तारो जाके शीश पे चलायो आरो, कोई तारे हरिश्चंद्र जिनु सतऊ नवारो है। तारे हरिश्चंद्र जिनु सतऊ नवारो है। तारे हरिश्चंद्र जिनु सतऊ नवारो। और राज विभीषण को लंका को दे दियो, और बता दो वेद सब बाबू को तारो है। क्या बता दो वेद सब बाबू को तारो है। और भक्त भक्त तारे तुमने कौन सो एहसान कियो, बिना भक्त तारो तो तारो तुम्हारो है। बिना भक्त तारो तो तारो तुम्हारो है। बिना भक्त तारो तो तारो तुम्हारो है। अब नोट करना, गीत भी नया नहीं है, बहुत पुराना है, तुमने सुना भी होगा। और रंग बिरंगी दुनिया रंग दी रंग। लल्लू भैया जाकू दुख दरिद्र हर देई, ता कीमत पहले ही हर लेई। तुम्हें तो 10 बजे से पहले ही हर लई मोते हो। मत पे पत्थर पड़ गए जो मोते खामे खाम की बात कर गए तुम शुरू में ही। और अगर न करते तो शायद रात कट जाती आज। जैसे कह रहे थे पहले, हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब पिता में गाना। और जो मैं धुन नहीं जाता हूँ कभी गाना। बेटे तुमसे बहुत सीनियर कलाकार हैं, हिसाब से रहो। कोई बात नहीं, गुरु है। अब रंग बिरंगी दुनिया रंग दी रंग बिना रंग रे जा। अब इस लाइन में केवल एक ही बात है, चार साफो कौन सी है। और रंग बिना रंग रे जा, स्वर्ग पापियों को भेजा। क्यों भेजा स्वर्ग पापियों को भेजा। क्यों भेजा स्वर्ग पापियों को भेजा। क्यों भेजा स्वर्ग पापियों को भेजा। क्यों भेजा। अब केवल इतना कहा गया है कि स्वर्ग पापियों को ही क्यों भेजा गया। किसी भी भक्त को स्वर्ग नहीं मिला है सिवाय पापियों के। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे चार साहब देते हैं जो कि आगरा से हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं इनके लिए, सभी से सम्मान चाहूंगा, सभी से तो नहीं कहूंगा। अब कहना क्या, दुष्ट हाथों से जितने भी मारे, खोल दिए उन्हें स्वर्ग द्वारे। खोल दिए उन्हें स्वर्ग द्वारे। खोल दिए उन्हें स्वर्ग द्वारे। स्वर्ग को कंस रावण पधारे, गीत गन का अजामिल बितारे। गीत गन का अजामिल बितारे। तारे सदन कसाई स्वर्ग गयो जन। बड़े भाई ने 20 रुपए का प्यार दिया, उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और सदन कसाई स्वर्ग गयो जन,
बेचे काट कलेजा, फिर भी स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? समय को देखते हुए पूरा गाना करूंगा केवल मैं। बेटा अगर गाना रह जाए, चाहे मैं हूं या ये है, उसे पूरा होने दो। कर लेता है बेटा जी। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्यार आया है लल्लू भैया जी की तरफ से, उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। दुष्ट जितने तिना जगों में जिया, काम अच्छा कभी भी न किया, नाम तेरा कभी भी न लिया, आपने स्वर्ग उनको भी दिया, हाँ दिया। और एक जगह दो रह नहीं पाए, और एक नरम एक तेजा, एक नरम एक तेजा स्वर्ग पापियों को भेजा। जिसने वरदान तुमसे ही पाए, देके वरदान तुमने मिटाए, और खून निचोड़ा ऋषि मुनियों का कोई चला चला करने जा, स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? एक बंदा और है मेरी तरफ से, केवल बात चल रही है चाचा जी के स्वर्ग में पापी ही भेजे गए हैं, कोई धर्मात्मा नहीं भेजा गया है। और 101 रुपए का प्यार आया रावत जी की तरफ से। स्वर्ग को भक्त कोई गया ना, है पुराना चलन ये नया ना, है पुराना चलन ये नया ना, जिसमें बुद्धि नहीं वो अयाना, इसका समझेगा उत्तर सयाना, सयाना। बोल दिए 101 रुपए रावत जी। नाम मुझे रावत ही बताया उन्होंने, वैसे तो सब रावत है, मुझे मालूम है। अजय भाई जितना ज्यादा बढ़िया बात है, सब रावत ने नाम को कोई आदमी बोलवा को पसंद हूं। अरे लाला सपरेटा वालों का स्वर्ग पापियों को भेजा, क्यों भेजा? हरे कृष्ण